हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हार्ट चक्रा क्या है और कैसे पता करें कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है या नहीं। सबसे पहले तो ये कहाँ होता है, हमारे हार्ट के पास होता है, इसीलिए इसको हार्ट चक्रा बोला जाता है और इसको अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। और ये चक्रा हमारे प्यार और इमोशनल बैलेंस से जुड़ा है। आइए अब समझते हैं कि हाँ, इसके ओपन होने के कौन से संकेत होते हैं। कैसे पता करें कि हाँ सच में एक्टिवेट है या नहीं, ये खुल चुका है या नहीं। ज़्यादातर लोगों के ब्लॉकेज ही तो रहते हैं, समझ ही नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर दया है ही नहीं। वो सोचते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, सामने वाला तो सब पे दया कर रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो आज मैं इसके संकेत बताऊंगी, इससे समझ लेना कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, आप जाग चुके हो। सच में आपका जो 7 चक्राज होते हैं, इसमें से सबसे पहले आप हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद अपने आप सब धीरे धीरे ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। लोग कहते हैं कैसे करते हैं। आप सोचिए, आपके अंदर दया नहीं, आप पूरे दिन ऐसे मेडिटेशन करते रहो, ऐसे ध्यान में बैठे रहो कि अब ओपन हो, अब ओपन हो। किसी भी हीलर के पास चले जाओ, पूरी ज़िंदगी आपका एक्टिवेट नहीं हो सकता। सबसे पहले दया जगानी पड़ती है अपने दिल में। तो देखिए, सबसे पहले तो बिना शर्त प्यार, इसे कुछ कहते हैं अनकंडीशनल लव। जिसके अंदर अनकंडीशनल लव है, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी पर दया कर रहा है, उससे उम्मीद नहीं लगा रहा है कि हाँ ये मुझे कुछ दे। जो किसी को दान कर देता है और ये नहीं उम्मीद लगाता तो हाँ वो भी मेरी मदद करे, नहीं। ऐसे लोगों का क्या होता है, हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है हमेशा। जिसके अंदर दया रहती है, जो किसी को देखकर, किसी के दुख को देखकर 1 मिनट में उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, इसका मतलब क्या है, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, ओपन है। उनको लोगों से सच्चा प्यार महसूस होता है, उनको लगता है कि हाँ ये मेरे अपने जैसा है। इनको ये नहीं लगता कि हाँ ये मेरे अपने हैं वो पराए हैं, नहीं। उनको अपने जैसे ही फीलिंग सब में आती है, उनको एहसास होता है, उनको पता है कि हाँ बिना किसी स्वार्थ के कैसे प्यार किया जाता है। तो समझ लो, ऐसे लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है। वो कभी किसी के दुख को सुनकर अवॉइड नहीं कर पाते हैं। अगर वो सामने वाला रो रहा है तो रो देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है। और माफ़ करने की क्षमता उनके अंदर बहुत होती है। जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा, सच में कहते नहीं कि उसने मुझे हर्ट कर दिया तो मैंने भी उसको हर्ट कर दिया, नहीं। ऐसे लोग कैसे होते हैं कि कितना भी उनको लोग हर्ट कर दें, वो सच में माफ़ कर देते हैं, दिल से माफ़ कर देते हैं। कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उनके अंदर माफ़ करने की जो कला होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। वो भूल जाते हैं, कहते नहीं, ऐसे लोग दुश्मनी भुला देते हैं। कितना भी आप उनका नुकसान करके चले जाओगे, फिर आप मिलोगे और भैया कैसे हो, तो कहेंगे मैं ठीक हूँ। अवॉइड नहीं करते आपको, वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने आपके जो बुरे कर्म थे उसको माफ़ कर दिया, आपने जो मुझ पर अत्याचार किया था मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे लोग पुरानी दुश्मनी भुला देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी पुरानी दुश्मनी भुला के गले लगा लेते हैं, कहते हैं हाँ कोई बात नहीं है। अगला इंसान भले उनको दोबारा दुख दे दे, लेकिन ऐसे लोगों का दिल इतना साफ होता है कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो ये जानते हैं अच्छे से कि इसका इंसाफ ईश्वर करेगा। उनको पता है कि अगला इंसान धोखा देगा, उसकी सज़ा वो ईश्वर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से वो इतना निर्छल होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि माफ़ करने से दिल हल्का होता है। और सच में आप माफ़ करके देखिए, दिल हल्का होता है। इंसान को ये फील होता है ना कि जैसे पता नहीं कितने दिन का, कितने जन्मों का बर्डन था सर पे और वो उतर गया 1 मिनट में। अगर ऐसी आदत आपके अंदर है तो समझ लीजिए आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है। और तो और आपके अंदर एकदम शांति, एकदम आप हल्का महसूस करोगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ऐसे लोग बहुत कम सोचते हैं, ऐसा नहीं फालतू के सोचते रहें इधर उधर के, नहीं। ऐसे लोगों का जो इमोशंस है एकदम स्टेबल रहता है, जिनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट रहता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, जिनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा तो दूसरों की फीलिंग को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। फीलिंग का मतलब उसके दुख को, सुख को, सब कुछ। मतलब उनके अंदर दया इतनी कूट कूट कर भरी रहती है, इतनी ज़्यादा भरी रहती है कि सामने वाला अगर उदास बैठा है तो वो समझ जाएंगे कि हाँ सच में ये दुखी है।
और कोई नहीं समझ पाएगा। वो चुप बैठा रहेगा, मान लो उदास नहीं है, चुप बैठा है, कोई कहेगा कि ऐसा ही बैठा होगा। लेकिन जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो वो तुरंत जान जाते हैं कि बेचारे को कोई ना कोई दुख है, ये इंसान ऐसे नहीं बैठा है। सोचिए, इसीलिए कहते हैं एनर्जी होते हैं, ऐसे लोगों को ही डिवाइन सोल बोला जाता है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी के दर्द को आसानी से महसूस कर लेते हैं और तो और पूरा प्रयास करेंगे उसकी उदासी दूर करने की। हाँ बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा या करूँगी। ऐसे लोग तुरंत उसको फोर्स करते हैं कि दुखी मत बैठो, चलो फटाफट उठो, क्या बात है बताओ, मैं चलो काम करवाता हूँ आपका। किस वजह से? जो चाहिए बताओ मैं दूंगा। ऐसे लोग होते हैं। और तो और जिसका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, पता है क्या होता है उनके अंदर? सेल्फ लव करने वाला गुण। वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी कमियों के साथ। मोटे हैं तो कोई बात नहीं, काले हैं तो कोई बात नहीं, बस सूरत है कोई बात नहीं। उनको भगवान ने इतना अच्छा इंसान बना दिया, वो कहते हैं कि मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को भी उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दया होती है। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करते हो तो क्या होता है, आप खुद से प्यार करोगे तो सामने वालों को भी एक्सेप्ट कर लोगे। अब सामने वाला का एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप खुद से प्यार करते हो तो आपका जो हाफ है ना, वो भी क्या करेगा, खुद से प्यार करेगा। जब आप दूसरों से प्यार करोगे तो भी दूसरों से प्यार करेगा। फिर क्या होगा, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो किसी भी रूप में हो, मतलब जब आप उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना सीख लेते हो तो वो भी आपकी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख लेता है। और फिर आप परेशान रहते हो, आप डाउट में रहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। आपके कहने से चीज़ें बदल जाएंगी। आपके मना करने से जो हकीकत है वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। और सच्चाई यही है, जब आप खुद से प्यार करते हो तो वो भी खुद से प्यार करने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ को मिरर करता है आपको, बैठे बैठे एकदम शांति से एक कोने में चुपके से आपको मिरर करता रहता है। चुपके से मतलब क्या है, वो अपने घर पे है, आप अपने घर पे हो, देख रहे हो नहीं, लेकिन वो ऐसे ही मिरर करता है। आप यूँ करोगे तो भी यूँ करेगा, आप यूँ करोगे वो भी यूँ करेगा, ऐसे। तो जब आप उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हो पूरी तरह से, जब तक आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तब तक वो भी नहीं एक्सेप्ट करता है। और आप कहते हो नहीं मैं तो कर रही हूँ, मैं नहीं। आप अपने दिल से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, आत्मा गवाही देगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़रूर रहता है कि नहीं ऐसा है वैसा है। कई बहनें कह नहीं रही थी, अभी एक वीडियो मैंने बनाया था कि हाँ जो बहनें अपने कार्मिक पार्टनर के साथ क्या हैं, सेफ जोन में, उनके पास पैसे हैं और पता चला उनके डीएम के पास नहीं है तो कहेंगी नहीं मैं यहाँ सेफ हूँ एकदम, यहाँ पैसे कमी नहीं है, उसके साथ मेरी अच्छी लाइफ नहीं होगी। तो ऐसे में वो आपको एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर भी यही चीज़ चल रही है। ये हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं हम ही ब्लॉकेज बनाते हैं। और जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है वो क्या करते हैं, कभी गिल्ट में नहीं जाते हैं, वो कभी खुद से नफरत नहीं करते। और ज़्यादातर क्या होता है, जिनका ब्लॉक होता है वो खुद से ही नफरत करते हैं। मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, क्यों वाली एनर्जी नहीं देती यूनिवर्स को। वो हमेशा कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जैसे भी बनाने के लिए, आपने जैसे बनाया है उसके लिए थैंक यू सो मच। भले मेरी हाइट 4 फुट की है, भले मैं एकदम मोटी हूँ, भले एकदम काली हूँ, कोई बात नहीं है। जैसे भी बनाया है यूनिवर्स ने उसके लिए थैंक यू सो मच। हे प्रभु जैसे भी हूँ थैंक यू सो मच, हमेशा बोलते हैं थैंक यू। इसीलिए मैं कहती हूँ ग्रेटिट्यूड में आना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए इंसान, हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो क्या साइन मिलते हैं। अब मैं बताऊंगी जिसके ब्लॉक्ड होते हैं तब क्या साइन मिलते हैं। जिसका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो निर्दयी होगा, उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा कहते नहीं कठोरपन, वो इतना निर्दयी इंसान होगा कि उसके सामने कोई भी आए जाए कोई मतलब नहीं है। कोई आके भीख मांग रहा है उसको तुरंत धुतकार देंगे, कहेंगे निकलो यहाँ से। बेजुबान आएंगे उनको भगा देंगे। और तो और ऐसे लोगों का क्या होगा, जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा, ऐसे लोगों का कोई भी दिल तोड़ के चला जाता है, सोचिए। और ट्रस्ट इशू हमेशा रहेगा, वो किसी पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। सामने वाला अपना दिल खोल कर रख रहा है, मान लीजिए मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपका हार्ट चक्र जो है क्या है, ब्लॉक्ड है, मैं कितना भी सच्चाई बताऊँ तो आप यही कहोगे भाड़ में जाओ। अभी एक बहन ने बोला था भाड़ में जाओ, तो ऐसे लोग यही बोलते हैं, उनका हार्ट चक्र ओपन है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी सच्चा रहेगा पहचान ही नहीं पाते वो लोग। मैं कहूँगी मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं भगवान की भक्त हूँ, आप मानोगे ही नहीं। सोचो
इसका मतलब क्या है? आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो, आप मानो या ना मानो मेरी बात, कोई बात नहीं है, मेरी बात तो मेरे बाबा मानते हैं, लेकिन आप दूसरे की सोचो। आपके सामने कोई भी आके दिल खोल के कहेगा कि मैं बहुत सच्चे दिल का हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, आप मानोगे ही नहीं। आपको अच्छे बुरे की परख ही नहीं हो पाएगी। आप बल्कि बुरे लोगों को अपना लोगे, अच्छे लोगों को आप हमेशा रिजेक्ट करोगे। जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहता है वैसे ही होते हैं। आपको हमेशा इमोशनल पेन होता रहेगा। क्या करोगे? आप नेगेटिव सोचते रहोगे, फिर क्या होगा? आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, आप हमेशा अकेलापन महसूस करोगे। आपको लगेगा मेरे पास कोई है ही नहीं, चारों तरफ पूरा परिवार, पूरा घर आपका भरा पड़ा है, लेकिन आप अकेला महसूस करोगे उस समय। और तो और आपके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा रहेगी। कितनी बहनें ऐसी हैं, उनके अंदर ऐसी ईर्ष्या भरी पड़ी है कि क्या करती हैं, वो बस दूसरे की कमियों को देखेंगी, और अगर कोई उनसे आगे निकल चुका है तो उसको देख के जेलस फील करेंगी। यही सब गुस्सा तो इतना ज़्यादा उनको आएगा, हर बात पे, मेरी बात पे उनको गुस्सा आ जाएगा। मैं ये बात बोल रही हूँ, इससे ही उनको गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। और तो और ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों से दूर भागते हैं। वो कहते नहीं कि एकदम कटे कटे रहते हैं। देखिए, दो सिचुएशन होती है जिसमें इंसान कटने लगता है। एक तो जो भगवान को पकड़ लेता है तो उसको आइसोलेट कर देते हैं डिवाइन, तो वो बेचारा वैसे भी अलग हो जाता है। और एक तो ऐसे होता है, जब इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो क्या करता है, वो लोगों से दूर भागता है। उसको इंसान अच्छे ही नहीं लगते, उसको बेजुबान अच्छे ही नहीं लगते। और जो आइसोलेट होता है, जो भगवान की मर्जी से आइसोलेट होता है, उसका क्या होता है, वो बेजुबानों पर दया करेंगे। उनको ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जिनको उनकी ज़रूरत है, ऐसी एनर्जियाँ अट्रैक्ट करेंगी। भगवान ऐसे लोगों को उनको मिला देंगे, अपने दूर हो जाएंगे और गैर अपने बन जाएंगे। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे पता चलता है। तो अब क्या करना है, अब इसको बैलेंस कैसे करें। अभी मैंने बताया कि जब आपका एक्टिवेट होगा तो क्या साइन मिलेंगे, जब आपका ब्लॉक्ड होगा तो कौन से साइन मिलेंगे। अब मैं बताऊंगी इसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप दोनों में से मैच करा लिए, अगर एक्टिवेट है तो कोई बात ही नहीं, अगर आपका ब्लॉक्ड है तब क्या करना है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करना सीखिए। आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके वो चक्राज एक्टिवेट होंगे, और इसमें हार्ट चक्र बहुत ज़रूरी है एक्टिवेट करना। दूसरी बात यह है कि आप माफ़ करना सीखिए। आपको कोई हर्ट कर देता है तो उसके लिए पूरे दिन मत सोचिए कि उसने मुझे हर्ट किया। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ऐसे बोल बोल के नेगेटिव एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो, ब्लेमिंग एनर्जी देते हो यूनिवर्स को। और तो और ग्रेटिट्यूड, सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड इसलिए बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड में आइए, क्योंकि जब आप हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, इससे क्या होता है, इससे आप पॉजिटिव बनते हो। आपको यहाँ से मन से, दिमाग से शांति मिलती है। और नेचर के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए नेचर के साथ। सबके साथ आप मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन 10 मिनट कम से कम नेचर में बैठना सीखिए। कहीं भी हरी भरी घासें हों वहाँ बैठ जाइए, वहाँ मेडिटेशन मॉर्निंग में जाके करिए सुबह सुबह। और तो डीप ब्रीदिंग करिए। कैसे होता है, ऐसे नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे करेंगे ना, मतलब जैसे लंबी सांस लेंगे और मुंह से एकदम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, दिमाग शांत रहेगा। इससे भी हल्का महसूस करोगे आप। तो जब ये करोगे आप, तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने लगता है, ओपन होने लगता है। और एक काम और करना है आपको, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करनी है। जब आप भगवान के करीब जाते हो, नाम जाप करते हो, इससे भी आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है। एनर्जी देते हैं ईश्वर, दिखाई नहीं देता लेकिन एनर्जी आती है। और तो और 5 मिनट का अभ्यास करिए। कैसे, अपने दिल पे ऐसे, जैसा ऐसे है, दिल पे हाथ रखिए ऐसे, और आंखें बंद करिए और फील करिए कि एक ग्रीन एनर्जी, एक ऐसी लाइट ग्रीन कलर की आपके पास आ रही है, आपको एकदम क्या कर रही है, प्योर बना रही है। समझिए भगवान खड़े हैं और भगवान ऐसे करके आपको एक ऐसी प्रकाश, ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं कि जिससे आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। कैसे फील करना है कि मान लीजिए आपका हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक्ड है, और आप फील करिए कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। फील करिए कि ओपन हो रहा है। वो ग्रीन लाइट जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, उससे आपका जो हार्ट चक्रा है वो पूरा
एक्टिवेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जो भटके पड़े हो अपने ट्विन के लिए, सच में अगर आप भटकना बंद कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा। आप हमेशा क्वेश्चन करते हो आपको कैसे मिला, आपका यूनियन कैसे हुआ, आपको लगता है आसानी से हुआ है, तो आपको लगता है कि मैं आसानी से पा गई हूँ। नहीं, मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, और वो संघर्ष आप लोग नहीं समझ पाओगे, मेरे भगवान समझते हैं, जो हर पल मेरे साथ रहते हैं, जो हर पल देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, जो ये देखते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ, हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं मेरे बाबा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि कैसे पता करें कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, कौन से साइन होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये भी मैंने बता दिया कि कौन से ऐसे साइन है जिससे पता करें कि आपका वो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, और इसको बैलेंस करने का तरीका भी बता दिया है। तो कोशिश करिए, अगर आपका एक्टिवेट है तो अच्छी बात है, अगर ब्लॉक्ड है तो इसको ओपन करने का तरीका बता दिया है, तो लग जाइए आप ओपन करने में, लग जाइए उसको एक्टिवेट करने में। क्योंकि जब ओपन हो जाएगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके अंदर दया आ जाएगी, आपके अंदर करुणा आ जाएगी, और आप भगवान के प्यारे बच्चे बन जाओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।